तो बात अब सिर्फ मिडल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रही है। ईरान से निकली एक मिसाइल ने नेटो के एक सदस्य देश को निशाना बनाया और दुनिया को एक बहुत बड़े युद्ध के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया। जरा सोचिए, ईरान से एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होती है। ये वो मिसाइल है जो पहले अंतरिक्ष के छोर तक जाती है और फिर बिजली की रफ्तार से अपने टारगेट पर गिरती है। ये मिसाइल इराक और सीरिया के आसमान को पार करते हुए सीधे सीधे नाटो के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ एक मिसाइल और उसका इंटरसेप्शन तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता था? तो चलिए इस पूरे मामले को जरा और गहराई से समझते हैं। तो असल में हुआ क्या था? हुआ ये कि ईरान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी जिसका टारगेट था तुर्की, लेकिन इससे पहले कि वो अपने निशाने तक पहुंच पाती, नेटो का जो मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया और उसने उस मिसाइल को हवा में ही दबोच लिया। और पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? इंटरसेप्शन के बाद मिसाइल का मलबा कहीं और नहीं बल्कि तुर्की में मौजूद नेटो के एक बेहद जरूरी ठिकाने इनसिरलिक एयरबेस के ठीक पास जाकर गिरा। और यहाँ जो सबसे राहत की बात थी वो ये कि इस पूरी घटना में जीरो कैजुअलिटी हुई। किसी को कोई चोट नहीं आई, किसी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और कह सकते हैं कि इसी एक चीज ने हालात को तुरंत बिगड़ने से बचा लिया। तो सवाल उठता है कि भाई तुर्की ही क्यों? ईरान ने तुर्की को ही निशाना क्यों बनाया? चलिए देखते हैं कि ये देश इतना खास क्यों है। इसका जवाब असल में तुर्की के नक्शे और उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में ही छिपा। देखिए, तुर्की कोई आम देश नहीं है। ये यूरोप और मिडिल ईस्ट का चौराहा है। ये बॉस्फोरस और डार्डेनेल्स जैसे दुनिया के दो सबसे जरूरी समुद्री रास्तों को कंट्रोल करता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ नाटो का इंसरलिक एयरबेस है, अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम्स हैं और यहाँ तक कहा जाता है कि अमेरिकी परमाणु हथियार भी यहीं रखे हैं। तो ईरान के लिए तुर्की सिर्फ एक पड़ोसी नहीं बल्कि इस पूरे इलाके में नाटो की ताकत का सबसे बड़ा सिंबल है। तो फिर नेटो ने इस तबाही को रोका कैसे? चलिए उनके इस 3 लेयर वाले डिफेंस शील्ड को समझते हैं। ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड 3 स्टेप की प्रोसेस है। सबसे पहले जैसी मिसाइल लॉन्च होती है, स्पेस में घूम रहे सैटेलाइट्स उसकी गर्मी को तुरंत पकड़ लेते हैं। फिर जमीन पर लगे ताकतवर रडार उसके रास्ते को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं, यह हिसाब लगाने के लिए कि वो गिरेगी कहां। और आखिर में एक इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च होती है जो हवा में ही दुश्मन मिसाइल से सीधे टकराकर उसे नष्ट कर देती है। इसे हिट टू किल टेक्नोलॉजी कहते हैं। मतलब कोई बम नहीं फटता बल्कि एक बुलेट दूसरी बुलेट को हवा में ही मार गिराती है, बिल्कुल सीधी टक्कर। अब असली सवाल पर आते हैं, ईरान आखिर चाहता क्या था? क्या ये एक सीधा सीधा हमला था या फिर इसके पीछे कोई और मकसद था? इस पर ना 2 बड़ी थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी तो ये कहती है कि एक डायरेक्ट अटैक था। ईरान जानबूझकर इनसिलिक एयरबेस जैसे नाटो के ठिकानों को हिट करना चाहता था, जो कि एक तरह से जंग का ऐलान होता। लेकिन दूसरी थ्योरी जो ज़्यादा मानी जा रही है वो ये है कि एक वार्निंग सिग्नल था। ये नाटो को एक पैगाम देने जैसा था कि देखो, हमारी मिसाइलें यूरोप तक पहुंच सकती हैं, इसलिए इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहो। ये अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका था। और ये कोई खोखली धमकी नहीं है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ईरान के पास शहाब 3, गद्र और सेजिल जैसी मिसाइलें हैं। इनकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। इसका सीधा मतलब है कि साउथ और ईस्ट यूरोप का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनकी जद में है। तो आखिर में सवाल ये है कि इस एक घटना ने दुनिया का जियोपॉलिटिकल नक्शा कैसे बदल दिया और भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? यहां पर नेटो का सबसे जरूरी नियम यानी आर्टिकल 5 पिक्चर में आता है। ये एक तरह की एक सब के लिए सब एक के लिए वाली पॉलिसी है। मतलब अगर एक देश पर हमला होता है तो यह माना जाएगा कि नेटो के सभी 30 से ज्यादा देशों पर हमला हुआ है। तो फिर इस केस में आर्टिकल 5 एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ? इसकी वजह बहुत ही टेक्निकल लेकिन बहुत जरूरी है। वो ये कि मिसाइल को जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में नष्ट कर दिया गया। मतलब टेक्निकली उसने तुर्की को हिट किया ही नहीं। सोचिए, अगर वो मिसाइल जमीन पर गिर जाती तो आज हम शायद एक बिल्कुल अलग दुनिया की बात कर रहे होते। यह समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई अलग थलग घटना नहीं थी। ये मिडल ईस्ट में जो बड़ा खेल चल रहा है, ईरान, इजराइल और वेस्टर्न पावर्स के बीच, ये उसी टेंशन की एक बहुत ही खतरनाक कड़ी थी। और ये घटना इतिहास में दर्ज हो गई। क्यों? क्योंकि ये इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में पहली बार था जब नेटो के किसी सदस्य देश को सीधे सीधे निशाना बनाने की कोशिश की गई। इसने टेंशन को एक ऐसे लेवल पर पहुंचा दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
इस बार तो नेटो के डिफेंस सिस्टम ने दुनिया को एक बड़े युद्ध से बचा लिया, लेकिन जैसे जैसे मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ रहे हैं, सवाल वही है, क्या हर बार दुनिया इतनी खुशकिस्मत होगी?